ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और एक्स्ट्रा सम्स करते हैं। आज बस ये लास्ट है हमारा और कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा सम्स करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से की और ये थोड़े से एक्स्ट्रा सम्स कर लिए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखें, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड फाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7, देन इवेल्युएट साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर आपका थीटा एंगल है और फाई कोसेक थीटा 7 है तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा टाइम पास है। थीटा बी एन एक्यूट एंगल, इस पे ध्यान नहीं दो। क्वेश्चन है फाई कोसेक थीटा 7 है तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फाइंड करो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लेंगे, फाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो आपको पता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ी थी, तब मैंने फॉर्मूलाज लिखाए थे आपको। तो उस कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। अब ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी, ये मेरा एंगल, ये मेरा थीटा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस एंगल के सामने वाला ऑपोजिट और जो रहा वो एडजेसेंट, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है 7 के, ऑपोजिट क्या है 5 के, तो एडजेसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC क्या है आपका 7 के स्क्वायर, AB क्या है आपका 5 के और BC क्या है आपका फाइंड करना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो 49 के स्क्वायर में से आप 25 के स्क्वायर माइनस करो तो BC स्क्वायर, ठीक है। 49 में से 25 गए तो 49 में से 25 गए तो 24 आया, ठीक है। 24 BC स्क्वायर क्या आया आपका 24, तो देयरफॉर BC क्या होगा स्क्वायर रूट 24। स्क्वायर रूट 24 कैसे फाइंड करोगे, इस तरह से फैक्टर्स निकालो, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 2 का 1 दिस वन, तो 2 3 जा 6, ये रूट के अंदर जाएगा क्योंकि 1 1 है और ये 2, तो 2 रूट 6, ठीक है। तो BC क्या आया आपका 2 रूट 6, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना है आपको, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो पहले आप साइन थीटा फाइंड कर लो, ठीक है। पहले साइन थीटा फाइंड करो। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा क्या होगा 5 के अपॉन 7 के, तो 5/7, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है आपका, एडजेसेंट की वैल्यू क्या लाया 2 रूट 6 के लाया, ठीक है, ठीक है। यहाँ 24 के स्क्वायर आया था, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है आपका, एडजेसेंट है 2 रूट 6 के और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है 7 के, ठीक है। के कैंसिल, तो 2 रूट 6/7 आपका कॉस थीटा ये आया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फाइंड करना है अब हमें, ठीक है।
तो साइन थीटा क्या है 5/7, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 2√6/7 का स्क्वायर, 2√6/7 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 5/7 प्लस 2 का स्क्वायर 4√6 का स्क्वायर ओनली 6/7 का स्क्वायर 49, ठीक है, -1, ठीक है। अभी 5/7 प्लस 4 6 24, 49 -1, ठीक है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 7 49 और 1 का एलसीएम 49 आएगा। तो 5 7 एलसीएम 49 आएगा, 24/49 माइनस 1/1, 5/7 प्लस 24/49 मल्टीप्लाई 7 प्लस 24/49 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/1 इंटू 49, ठीक है। तो एलसीएम 49 हो गया, 5 7 जा 35, 24 1 जा 24, 149 जा 49, ठीक है। तो 35 और 24 कितना होगा 9 और 5 59, तो 59 में से 49 गए, 35 और 24 कितने हुए 59, 59 में से 49 गए तो 10, तो 10/49 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, देखो कोसेक थीटा दिया हुआ था, कोसेक थीटा करके हमने फिर पाइथागोरस से हमने, ये हमारा ऑपोजिट था 5 के, ये हमारा हाइपोटेनस, फिर हमने पाइथागोरस से ये फाइंड किया। पाइथागोरस से फाइंड करने के बाद हमने साइन थीटा चाहिए, देखो साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो फॉर्मूलाज लगाई, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, फॉर्मूलाज लगाई, वैल्यू डाली और आंसर, यहाँ एलसीएम ही किया है, ठीक है। तो आपका 10/49 इज द आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2018 में आया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। 1 मार्क का है और ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑप्शन से A1 B2 C3 D0, ठीक है। कैसे स्टार्ट लोगे, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। तो cos स्क्वायर को 67 को कैसे लिख सकते हो, 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हो, 90 माइनस 23 लिखोगे तो 67 आएगा आपका, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। तो cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री कितना होगा, अच्छा cos स्क्वायर 90 माइनस, अच्छा अब पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ठीक है। तो sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। आपने क्या किया, cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखा, ठीक है, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखा आपने, ठीक है। तो sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री क्या होगा 0, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है D = 0, ठीक है। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन था, खाली कन्वर्ट करना था, 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। तो sin स्क्वायर 23 माइनस, दोनों सेम हो गए ना, sin स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 23 तो 0, ठीक है। स्टूडेंट ये थर्ड सम है, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इज ब्लैंक। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कभी दिख भी सकता है, ठीक है, किसी एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आपको दिखे, थोड़ा ट्रिकी है। 1 मार्क में थोड़ा ट्रिक्स डाल 1 और 2 मार्क्स में एग्जामिनर्स खासे ट्रिक्स डालते हैं, बाकी 3 और 4 मार्क्स स्ट्रेट शायद आपके 8.4 में से आ जाता है, ठीक है। जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक्सरसाइज 8.4 या एग्जाम्पल्स में से कहीं दिख जाए, पर 1 और 2 मार्क्स में एग्जामिनर्स ट्रिक खेलते हैं, ठीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 इज ब्लैंक, ठीक है। तो देखो यहाँ tan यहाँ कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर होगा, ठीक है। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैं आंसर स्टार्ट लेती हूँ।
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये लाइन चलेगी tan 1, tan 2, tan 3, इस तरह से लाइन चलेगी, तो बीच में कहीं tan 45 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 45 भी कहीं बीच में आएगा। देखो यहाँ पे tan 1, tan 2, tan 3 ऐसे लाइन चलेगी, तो कहीं tan 45 भी आएगा बीच में। ठीक है, फिर tan 46 होगा। ठीक है, tan 47, ठीक है, tan 89 तक जाएगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, पर 89 थोड़ी, मैं 89 नंबर्स तो नहीं लिखने जाऊंगी, कहाँ पहुंचूंगी 1 मार्क में। तो देखो tan 45 तो 1 होता है, आपको पता है tan 45 क्या होता है 1, वो टेबल आपको पता है ना, वो 0 30 डिग्री 45 डिग्री वाली, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो आप tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हो, tan 1 डिग्री, tan 1 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 89। ठीक है, tan 90 माइनस 89। उसी तरह से tan 2 को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 88। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी आप है ना 1 के इस साइड वालों को चेंज करो। ठीक है, 1 के इस साइड वालों को चेंज करो और इस साइड वालों को ऐसे का ऐसा रखो। 45 या तो इन सब को चेंज करो या तो इन सब को चेंज करो। ठीक है, आंसर लाना है, या तो इस साइड आप 90 माइनस थीटा वो वाला लॉजिक अप्लाई करो। ठीक है, या तो इस साइड आप अप्लाई करो। ठीक है, तो हम इस साइड अप्लाई करते हैं और बाकी पीछे सेम लिखते हैं। ठीक है, tan 46 डिग्री, tan 89 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे tan 90 माइनस 89, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ठीक है, ये 1, tan 46 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ आपने क्या किया, बिकॉज यहाँ लिखो, आपने फॉर्मूला अप्लाई की। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की, बिकॉज cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, आप सीधे tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, cot 80 तो 1 अपॉन tan। ठीक है, cot क्या होता है 1 अपॉन tan होता है। ठीक है, फिर tan 46, tan 89। अब आप देखोगे ये इस साइड वाले सारे इस साइड वालों से सबसे कटेंगे। ठीक है, यहाँ 89 है, यहाँ 88 भी होगा। ठीक है, यहाँ 46 है, यहाँ नीचे tan 46। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस साइड वाले सारे इस साइड वाले से कटेंगे, तो और ये 1 पहले से ही है, मतलब क्या हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है आपका 1। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं डालता है, स्कूल एग्जाम में डाल सकते हैं कि थोड़ा 1 और 2 मार्क्स में फुल एग्जामिनर ट्रिक खेलते हैं। ठीक है, वो देखना चाहते हैं बच्चों का कितना बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो इसमें देखो 90 माइनस 89, 90 माइनस 88 है, तो cot 89 cot 88, तो 1 अपॉन, देखो सीधा सारे इस साइड वाले यहाँ सब कैंसिल हो जाएंगे और 1 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे 1 1 1 1 सब 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक 1 मार्क में बहुत अच्छा सम है, एग्जामिनर्स पूछते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, then tan थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, कई बार ये लोग p भी पूछते हैं। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, then tan थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, p t ऐसे कुछ भी बदल देते हैं यहाँ पे, पर ऐसा सम 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x है और tan थीटा फाइंड करना है। तो आपको sec थीटा और tan थीटा वाले एक आइडेंटिटी याद है, 23 आइडेंटिटीज याद कराई थी, उसमें से एक आइडेंटिटी है sec थीटा और tan थीटा वाली। कौन सी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, आपको याद होगी। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड 9th में आइडेंटिटीज पढ़ के आए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या है नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता। और sec थीटा प्लस tan थीटा क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा x दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर sec थीटा
माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साथ में मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको ये sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मिला। ठीक है, इसको 2 दे दो, 1 किसको दोगे, 1 में देना, लिखना भूल गई। सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है उसको लिखो, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको 1 दे दो। ठीक है, इसको 1 दे दो, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। ठीक है, वी नो दैट sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। देखो पहले स्टार्ट कैसे लोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, इसको 1 देके छोड़ दो कि भाई दिया हुआ है। फिर हमें पता है कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b का a माइनस b a प्लस b को कैसे लिखोगे x। ठीक है, ये रहा x। ठीक है, तो 1 अपॉन x नीचे ले जाओ, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो सिंपल 1 माइनस 2 करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये इक्वेशन 1 है, sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस इक्वेशन 2 क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू इस साइड x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो therefore sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो sec थीटा माइनस sec थीटा कैंसिल, sec थीटा और sec थीटा कैंसिल हो गया, tan थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अच्छा x माइनस 1 अपॉन x को सॉल्व करके लिखो, x माइनस 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम निकालो, x x जा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो therefore 2 tan थीटा, therefore tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, 2 आया नीचे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, तो आंसर क्या आया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। कई बार यहाँ p दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। ठीक है, 1 मार्क में आता है। क्यों 1 मार्क में आता है मैडम, इतना डिफिकल्ट सम 1 मार्क नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। sec थीटा प्लस tan थीटा x होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, ये हमें पता है। ये आइडेंटिटी है, हमने लिखी, इसकी वैल्यू डाली, sec थीटा माइनस 1 अपॉन x, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, माइनस किया, sec थीटा उड़ गया, tan थीटा 2 tan थीटा, यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम किया, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, 1 मार्क इंपॉर्टेंट सम है। स्टूडेंट्स अभी हम हमारा 5th नंबर देखते हैं, वो भी 1 मार्क क्वेश्चन है और सीबीएसई 2008 में आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। 1 और 2 मार्क्स में बहुत वैरायटी देखने मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी 3-4 आप अगर टेक्स्ट बहुत अच्छे से करते हो उसमें से निकल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इफ x स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू k कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कह रहा है ये क्वेश्चन है तो बताओ k क्या होगा, और 4 ऑप्शंस दिए हैं a-1 b0 c1 d none। ठीक है, फिर से 23 आइडेंटिटीज, जिसको वो याद है वो ये सम कर पाएगा, बाकी फिर हाथ जोड़ लेते हैं हम आपसे कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन x स्क्वायर x 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू k। ठीक है, therefore ठीक है k है। अच्छा अब यहाँ देखो sec स्क्वायर x तो है ही, sec स्क्वायर x तो है ही। देखो 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो दिख रहा है ना, a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू
k, ठीक है। तो देयरफॉर sec स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू k, ठीक है। देयरफॉर sec स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटीज याद करो मैंने कराई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, वो 23 आइडेंटिटीज क्या होता है, cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू k। पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आइडेंटिटीज जिसको बाय हार्ट होगी उसके लिए ये चैप्टर आसान है, और जिन्होंने मस्ती में लिया है, मेरे फोन भी कईयों ने रिसीव नहीं किया आइडेंटिटीज पूछने के लिए, अभी भी 2-3 जने बैच में बाकी है जो मेरा फोन रिसीव ही नहीं करते हैं वीडियो कॉल, ठीक है। तो अच्छा यहाँ देखें, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू k। तो देखो cos स्क्वायर x कैंसिल, cos स्क्वायर x बन जा, cos स्क्वायर x बन जा, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू k, मतलब k इज इक्वल टू 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, C, ठीक है, हमारा वैल्यू k इज इक्वल टू 1 है। अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की, बिकॉज sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, ठीक है, sec a क्या होता है 1 अपॉन, ये सब आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो ये आपका 1 मार्क में था, ठीक है, सिंपल सम था, a प्लस बी, a माइनस बी लगाया, आइडेंटिटी लगाई, फिर से ये फॉर्मूला लगाई और आपका आंसर, दिस इज k इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स अभी हम आगे देखते हैं 6th सम हमारा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, ठीक है। कह रहा है कि अगर sec थीटा और tan थीटा आपको p दिया हुआ है तो cosec थीटा फाइंड करो। ऐसा ही सम 1 मार्क में अभी मैंने कराया था, यहाँ पे x दिया हुआ था, ठीक है, तो आपने tan थीटा फाइंड कर लिया था, और पर यहाँ cosec थीटा मांग रहा है, ठीक है, cosec थीटा मांग रहा है, तो आप कैसे करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इस तरह से फाइंड करोगे, तो स्टार्ट लो, sec थीटा जैसे किया था, तो पहले तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, इसको 1 दे दो, ठीक है। फिर आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये हमें पता है, हमारी आइडेंटिटी है, जो 23 फॉर्मूला से याद की थी उसमें मैं वही कर रही हूँ, 1 मार्क में अभी सिखाया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये फॉर्मूला है हमारा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, माइनस b a प्लस b, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या है आपका, p इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आया, ठीक है, 1 अपॉन p आया, 1 अपॉन p, p नीचे आ गया तो ये 1 अपॉन p आया, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड फिर से 1 माइनस 2 करोगे, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, 1 में से 2 माइनस करोगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p, ठीक है, इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p, ठीक है, p माइनस 1 अपॉन p, ये माइनस खोलोगे, ठीक है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, p जा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, ठीक है। अब क्या करेंगे, sec थीटा कैंसिल, ठीक है, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ठीक है, ये मेरा आंसर आया। और मुझे क्या फाइंड करना है, cosec थीटा। cosec थीटा जैसे ही देखा ना तो मुझे एक और आइडेंटिटी याद आई, कौन सी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 23 आइडेंटिटीज, 23 फॉर्मूलाज में वो भी एक फॉर्मूला थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वो वाली आइडेंटिटी मैं यूज करूंगी, ठीक है। तो कैसे यूज करूंगी,
तो देखो टेन थीटा मिला है। अच्छा टेन थीटा को मैं अगर कॉट थीटा फाइंड करना हो तो कॉट थीटा कैसे करेंगे टेन थीटा को? तो देखो कॉट थीटा क्या होता है, देयरफॉर टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। टेन थीटा को क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है तो क्या करूंगी, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये नीचे, तो देयरफॉर 2t इधर आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा, इज इक्वल टू कॉट थीटा आया। ठीक है, मैंने टेन थीटा से कॉट थीटा फाइंड कर लिया। टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t है तो कॉट थीटा क्या होगा 2t अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ये भी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। तो मुझे देखो यहाँ कॉट थीटा मिल गया। ठीक है, कॉट थीटा क्या मिला 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। क्या मिला कॉट थीटा 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपको कॉट थीटा 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 मिला है। ठीक है, तो आपको ये मिला है कॉट थीटा। तो आप कैसे यूज करोगे इसको, तो आपको वो वाला 23 आइडेंटिटीज वाला पेज, उसमें 12th नंबर आइडेंटिटी है कि cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देयरफॉर cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिली 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। तो 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट सॉल्व करूंगी, 2p को भी स्क्वायर दूंगी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 को भी स्क्वायर दूंगी प्लस 1। ठीक है, अब क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम। ठीक है, ये सामने जाएगा तो अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस ये सामने एलसीएम p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर 1 जा p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर और नीचे p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या निकाला एलसीएम। ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस ये p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये भी आप स्टैंडर्ड 9th में आइडेंटिटी पढ़ के आए हो। a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 2p स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे अभी हम इसको। देखो 2p स्क्वायर क्या होता है, 2p स्क्वायर क्या होता है, 2p का होल स्क्वायर क्या होता है 4p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो क्या होगा p4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1। ये 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया तो 2p स्क्वायर बचा अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी देखो आइडेंटिटी बनी। ये देखो कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी। p4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 की कैसी आइडेंटिटी बनी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे देखो, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखो बनी ना आइडेंटिटी, 2 2 जा 4 2p स्क्वायर। तो a स्क्वायर, इसको सिंपल 4 को 2 2 जा लिखा और ये ब्रैकेट प्लस 1 स्क्वायर, 4 को 2 2 जा लिखा अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये cosec थीटा। ठीक है, तो अभी देखो p स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ a प्लस b द होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b द होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब देखें कैसे करते हैं। cosec थीटा
इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिखा, तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर कोसेक थीटा क्या आएगा, तो देखो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर उठ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर उठ जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर रूट इसको भी मिलेगा और ये स्क्वायर रूट इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट उठ जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट उठ जाएगा, तो कोसेक थीटा क्या आएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये भी एक अच्छा सम है, आपके स्कूल एग्जाम्स में शायद आपको ऐसा सम दिखे। ठीक है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स को ऐसा पसंद है ट्रिकी सम्स डालना बच्चों के लिए। ठीक है, भाई बच्चे सोच भी ना पाए वैसे सम्स डालते हैं स्कूल के टीचर्स। तो ये देखो यहाँ तक तो आपको नहीं, वहां तक तो पता चला ही होगा, मैंने रख किया था वो पार्ट। यहाँ देखो कोसेक थीटा को ये फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला लिखी है, कॉट की वैल्यू डाली, तो यहाँ देखो यहाँ हमने मैक्स किया सिंपल, ये स्क्वायर इसको भी दिया इसको भी दिया, फिर एलसीएम निकाला है पी स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 2 2 जा 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गया, तो 2p स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1, तो फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और फाइनल आपका ये आंसर आया। स्कूल के एग्जाम्स में दिख सकता है ये शायद। स्टूडेंट्स, अभी हम 7th नंबर देखते हैं। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज ब्लैंक। ठीक है, ये 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज ब्लैंक। ठीक है, तो आपको sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया और फाइंड ये करना है। तो अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, ये वाला सम आप बहुत ज्यादा एम्प्लीएस्ट नंबर ऑफ तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक तरीका उठाते हैं। देखो यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है, माइनस cos थीटा उधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, माइनस cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ cos थीटा को डिवाइड में लाऊं, अपॉन में लाऊं, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1। ठीक है, सिंपल मैंने क्वेश्चन उठाया sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस cos थीटा उधर ले गई तो cos थीटा नीचे लाई sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा पर sin अपॉन cos वो 23 फॉर्मूलाज वाले आप देखो फॉर्मूला, तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अच्छा पर 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को आप क्या लिख सकते हो, टेबल में देखो 1 कब आता है 10 में, तो 10 45 वो टेबल थी ना 0 30 45 60 90 वाली, 1 कब आता है 10 45 डिग्री पे आता है, तो 10 45 डिग्री। ठीक है, बिकॉज 10 45 डिग्री क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 10 उड़ जाएगा, 10 और 10 कैंसिल, तो थीटा क्या है आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। नाउ ठीक है, नाउ sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, sin 4 थीटा क्या है आपको 45 डिग्री, cos 4 थीटा क्या है आपका 45 डिग्री। 45 sin 45 cos 45 क्या होता है, टेबल में देखो 0 1/2 1/√2 0 30 45 1/√2 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/√2 रेज टू 4 प्लस cos 4 45 1/√2 रेज टू 4। ठीक है, sin 45 और cos 45 1/√2 होता है, आप टेबल में देखो वो वाली। अच्छा 1 रेज टू 4 अपॉन √2 रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू 4 4 इसको भी मिलेगा, 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 √2 रेज टू
4। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो एक हो जाएगा √2⁴, 1⁴ प्लस 1⁴, पर पता है 1 को कितनी बारी 1:8 हो, 1:9 हो, 1:10 हो, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 + 1 अपॉन √2⁴, ठीक है। तो 1 + 1 क्या होगा 2 अपॉन √2⁴। अच्छा √2⁴ मतलब √2 कितनी बारी 4 बारी, तो 2 × √2 × √2 × √2 × √2 4 बारी। तो आपको पता है √2 क्या होता है √2², तो 2 अपॉन √2² मल्टीप्लाई √2 ठीक है। तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया 2 × 1 = 2, 2 × 4, ठीक है। √2⁴ का आंसर क्या होता है 4, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × तो क्या आया आंसर 1/2, ठीक है। आपका फाइनल आंसर क्या है 1/2। ये सम आपका आता है 2 मार्क में। देखो ये वाली साइड में तो कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी आपको, sin θ - cos θ = 0 है, sin θ = cos θ, तो tan θ = 1, तो 1 कब आता है tan 45 θ = 45 डिग्री, ठीक है। तो θ = 45 डिग्री, तो θ 45 डिग्री डालोगे, यहाँ पे भी डालोगे sin 45 टेबल में देखो 1/√2 cos 45 1/2⁴, 1:4 प्लस 1:4 एलसीएम सेम 1 + 1/√2⁴, तो फिर ये √2 4 बारी मतलब √2 4 बारी, √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 2 × 2 = 4, 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 1/2 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं 8th नंबर, हमारा सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई cos² 20 डिग्री प्लस cos² 70 डिग्री अपॉन sin² 20 डिग्री प्लस sin² 70 डिग्री प्लस sin² 64 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री मल्टीप्लाई sin 26 डिग्री, ठीक है। ये आपका सारा क्वेश्चन है, 2 मार्क का आया हुआ है, सीबीएसई 2017 में सिंप्लीफाई है, 2 मार्क क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपल सिंपल आइडेंटिटीज अप्लाई करते जाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कैसे लेंगे सॉल्यूशन, cos² 20 डिग्री प्लस cos² 70 डिग्री अपॉन sin² 20 डिग्री प्लस sin² 70 डिग्री प्लस sin² 64 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री sin 26 डिग्री, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है सारा। अब देखो क्या करूंगी, मेरे को एक माइंड में दिमाग में एक चीज आई है कि अगर यहाँ मैं cos² + sin² = 1 लगा दूं, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos² + sin² = 1, ये 1 1 हो जाएगा 1/1। फिर ये sin² 64 है, ये cos 64 है, sin 26 को भी 64 कर दूं, cos 64 कर दूं, तो sin² + cos² क्या हो जाएगा 1। मेरा आंसर सामने है, मुझे आंसर पता है 1 + 1 2 है, ठीक है। बस मुझे करना है, क्या करूंगी मैंने जैसे बोला वही, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बोल दी, cos² 20 डिग्री है प्लस इसको क्या cos² को क्या लिख सकती हूँ, cos² 70 को 90 - 20 लिख सकती हूँ, ठीक है। अपॉन sin 20 को क्या लिख सकती हूँ, sin² 90 - 70 लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे cos² + sin² 1 करना है, ठीक है। प्लस sin² 64 डिग्री प्लस cos 64, sin 26 को क्या लिख सकती हूँ 90 - 64, ठीक है। sin 26 को 90 - 64 लिख सकती हूँ, ठीक है। 90 - 64 करो, देखो 26 आएगा, ठीक है। 26 आया। अच्छा अब यहाँ देखो = cos² 20 डिग्री प्लस cos 90 - θ क्या होता है sin θ, cos 90 - θ इज sin θ, sin 20 डिग्री अपॉन इधर भी वही sin 90 - θ इज cos θ, प्लस sin² 64 प्लस cos 64, sin 90 - θ क्या होता है cos θ। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज क्या लिखोगे रीजन,
व्हाट यू विल बी राइटिंग द रीजन, क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये दोनों ही हमने अप्लाई किए हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, वी हैव अप्लाइड बोथ द फॉर्मूलाज। अच्छा अब यहाँ देखें, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 20 डिग्री, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर 64 प्लस cos 64 क्या होता है, cos स्क्वायर 64, ठीक है, sin स्क्वायर 64 प्लस cos स्क्वायर 64, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस sin स्क्वायर 64 प्लस cos स्क्वायर 64 क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, इसका आंसर 2 है। अच्छा यहाँ रीजन क्या लिखोगे, sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे भी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर क्या है 1, ठीक है, सिंपल, वो फॉर्मूलाज मगज में है, थोड़ी सी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है, थोड़े लेक्चर्स ध्यान से सुनते हो मेरे, इज इक्वल टू गुड मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं हमारा 9th नंबर, 2 cosec 67 डिग्री अपॉन sec 23 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री अपॉन cot 20 डिग्री प्लस 10 38 डिग्री मल्टीप्लाई 10 52 डिग्री। इस सीबीएसई 2018 में 2 मार्क्स का आया है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन 2 cosec 67 डिग्री अपॉन sec 23 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री अपॉन cot 20 डिग्री प्लस 10 38 डिग्री 10 52 डिग्री, ठीक है, तो इज इक्वल टू कैसे करेंगे, तो 2 cosec, ठीक है, 67 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 23, देखो नीचे वाले से थोड़ा हिसाब बिठा लो, क्या करेंगे, कट शॉर्ट होगा तो कुछ मिलेगा ना, तो नीचे वाला देखो 67 है, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 मिलेगा, ठीक है। अब थोड़े लॉजिक आ जाने चाहिए आपको, अब चैप्टर का एंड है आज तो, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी देखो 70 को कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 20, नीचे वाले से हिसाब बिठाओ 90 माइनस 20 प्लस 38 को कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 52, ठीक है, 90 माइनस 52 10 52, ठीक है, सब में एक एक को बदला, इसमें इसको बदला, इसमें इसको बदला, इसमें इसको एक एक को बदला, ठीक है। अच्छा अब वापस आपकी फॉर्मूला वाली टेबल पे देखो, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो sec 23 डिग्री अपॉन sec 23 डिग्री माइनस फिर से 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 20 डिग्री अपॉन cot 20 डिग्री प्लस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 माइनस थीटा cot थीटा, रीजन लिखो जो भी किया, क्या क्या किया, cosec 90 माइनस a को sec के लिखा, cosec 90 माइनस a को sec के लिखा, और क्या किया 10 90 माइनस a को cot a लिखा, 10 90 माइनस a को cot a लिखा, और क्या किया बस वही किया, फिर से यहाँ पे भी वही किया। अच्छा अब यहाँ देखो sec 23 डिग्री sec 23 डिग्री कैंसिल, cot 20 डिग्री कैंसिल। अच्छा यहाँ देखो cot 52 डिग्री tan 52 डिग्री, चलो उतना तो कर लेते हैं जितना करके आए, तो 2 यहाँ कैंसिल हुआ तो 1 माइनस यहाँ दोनों कैंसिल हुए तो 1, यहाँ प्लस की साइन है बीच में। अच्छा यहाँ देखो cot 52 को क्या लिख सकते हो cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a, cot इनवर्स होता है 10 का 1 अपॉन 10a, ठीक है, और ये tan 52 तो है ही tan 52, ठीक है, तो ये भी कैंसिल, तो यहाँ क्या लिखोगे बिकॉज cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a, ठीक है। रीजन लिखती हूँ मैं हर बारी कि भाई हुआ क्या, मैंने किया क्या, ठीक है, नहीं तो पता ही ना लगे आपको। 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया तो 1 ही बचा ना, तो 2 माइनस 1 1 प्लस 1, तो आंसर क्या है
2 इज माय फाइनल आंसर। 2 मार्क का सम था, ठीक है, 2 मार्क्स में। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का हम लास्ट सम करते हैं 10th नंबर। ए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो कभी भी ऐसे रूट दिख जाए ना तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर ही देने का, भाई रूट से तो छुटकारा मिले। तो सॉल्यूशन स्टार्ट लो, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो दोनों साइड स्क्वायर हो गया। sin थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग किया तो रूट के साथ स्क्वायर उड़ गया, तो देयरफॉर sin थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। रूट के साथ स्क्वायर हुआ तो 3, ठीक है। देयरफॉर sin थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ये 9th स्टैंडर्ड का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। वो हमारी आइडेंटिटी है फर्स्ट जो 23 रूल्स याद कर, तो उसमें सबसे पहला रूल cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3। रीजन क्या लिखूंगी, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, हमको पता है ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो देयरफॉर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 - 1। देयरफॉर 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। 3 - 1 2 है, तो देयरफॉर sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2 1 जा, देयरफॉर sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका 1 आया, sin थीटा cos थीटा 1, ये इसको छोड़ दो, काम आएगा आगे। अच्छा अब आपको प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इसको छोड़ दो, अब LHS से चालू करो। LHS इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, मुझे कर करके 1 लाना है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा sin अपॉन cos होता है, sin अपॉन cos। वो रूल्स देखो 23 रूल्स। cot क्या होता है, 23 रूल्स देखो, cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है, cos अपॉन sin, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो sin स्क्वायर sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ रीजन लिखो, बिकॉज tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a और cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a, ठीक है। अच्छा sin स्क्वायर, यहाँ देखो sin स्क्वायर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, सबसे पहली आइडेंटिटी 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। अच्छा यहाँ रीजन क्या लिखोगे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या आता है, बिकॉज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। cos थीटा sin थीटा देखो क्या थी, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। तो ये sin थीटा cos थीटा की 1 वैल्यू यहाँ डाल दो, तो इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। तो आंसर क्या आया 1, तो यही तो चाहिए था, देखो RHS, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो किस तरह से किया, पहले तो ये सॉल्व कर लिया, इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ से चालू किया LHS cos थीटा sin थीटा की वैल्यू 1 फाइंड करके आए थे और ये आपको मिल गया, ठीक है। तो आज हमने 10 अलग अलग सम्स कवर किए एग्जाम में और
कितने डिफरेंट तरीके से ट्रिगो आ सकता है। मैंने सब 10 डिफरेंट सम्स निकाले थे। ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आरडी के एग्जांपल्स कर सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। पर जिसके टेक्स्ट बुक में ही भले ना हो, जिसकी टेक्स्ट बुक भी अच्छी ना हो, तो मेहरबानी करके ना आरडी ना एग्जाम्पलर किसी को टच मत करना। आप अपनी टेक्स्ट बुक ही पक्की करना, ठीक है। स्कूल का एग्जाम चलेगा, ऐसे सम्स आएंगे तो चला लेना, पर बोर्ड में नहीं चलेगा। बोर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक पक्की होनी चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क में ये सारे 10 के 10 सम्स करने हैं आपको। ये सारे 10 के 10 सम्स आपको होमवर्क में लिखने हैं और एक ही बारी लिखने हैं समझ के। और मैं आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8.4 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स देती हूँ, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 1 टाइम ही करना है, मैं आपको दे रही हूँ, रुके, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 में एक आपको करना है 3rd नंबर, ठीक है। खुद ट्राई करने हैं आपको। ये सारे 10 के 10 तो लिखने ही हैं, ठीक है। 10 सम्स एक बार लिखने ही हैं। फिर होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 8.4 का 3rd नंबर, 3rd, ठीक है, 3rd नंबर, 5th नंबर, 8th और 9th, ठीक है। ये 4 सम्स आपको करने हैं और ट्राई करना कि खुद करो, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 के ये 4 सम्स कराए हुए हैं, खुद करना। 10 ये और 4 ये 14 सम्स कल मैं आपके देखूंगी, ठीक है। थैंक यू।